नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में एक बात बड़ी जोरों पर है। किसान अपनी फसल इस भयंकर धूप में लेकर घूम रहा है। बात खरीदी केंद्रों की, हम बात सतना की करेंगे, पर पहले बात करेंगे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव ट्राली में खड़े होकर किसान से बात करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि किसानों के प्रति मैं कितना संवेदनशील। पर एक बात बता दूं, अगर डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से किसान लाइन में खड़े होकर गेहूं बेचते हैं, उस तरह एक दिन पूरा लाइन में खड़े रहें तो मैं मानूं कि किसानों की हितैषी है और उनके वास्तविक दर्द का आकलन करना चाहते हैं। तो ये बात हुई, पर बात करते हैं सतना के खरीदी केंद्रों। हालांकि सतना के कलेक्टर सतीश कुमार एस और अन्य अमला पूरी तरह से मैदानी इलाकों में दौड़ कर रहा है, पर शासन की अव्यवस्थाएं इस बात का सूचक हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी तक तो सर्वर की प्रॉब्लम थी, पर बात करते हैं सतना जिले के सबसे बड़े खरीदी केंद्र मोहारी साइलो, जहां हजारों टन गेहूं रखा जाता है और कितनी सोसाइटियां उसमें खरीदी के लिए खड़ी रहती हैं। उसी मोहारी साइलो केंद्र में जो अव्यवस्थाएं हैं उससे किसान त्राही त्राही कर रहा है। किसान की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था है ही नहीं। वहां पे सुरक्षा के मापदंड प्रशासन के द्वारा कुछ भी तैयार नहीं किए गए। उसी का दुष्परिणाम है कि किसानों के साथ भयंकर मारपीट हुई। खबर यहां है सूत्रों के आधार पर कि कुछ दलाल किस्म के लोग साइलों के बाहर खड़े रहते हैं और जैसे ही टोकन बंटते हैं तो वो टोकन 2-4 टोकन अपना दबाव बनाकर ले लेते हैं और उन टोकनों को आने वाले किसानों को डायरेक्ट बेचते हैं। जो किसान लाइन में 4-4 दिन से खड़े रहते हैं, पर वहीं कुछ किसान आते हैं जो तुरंत वो टोकन लिए रहते हैं और सीधे साइलों के अंदर घुस जाते हैं। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और लोकल किसान ऐसा कर रहे हैं। जो किसान लाइन में खड़े हैं उन्होंने देखा कि हम 3-3 दिन से इस धूप में और इस रात में, जहां पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है, 4 किलोमीटर दूरी से लाइन लगाकर यहां तक पहुंचे हैं। उन किसानों को टोकन नहीं मिला, पर जो तुरंत गेहूं लेकर आए और वो सीधे साइलों के अंदर चले जाते। इस बात का जब विरोध कुछ किसानों ने किया तो वहां पहले से बैठे दबंग किस्म के लोगों ने उनके साथ भयंकर तरीके से मारपीट की। मारपीट इतनी दुर्दांत थी कि कुछ किसान आज भी सतना अस्पताल में भर्ती हैं और लोगों की गाड़ियां तक तोड़ दी गई। उसके बाद भी प्रशासन आज हालांकि मौके में नागौर टीआई और एसडीएम पहुंचे, पर सवाल इस बात का है कि क्या प्रशासन घटना होने का इंतजार कर रहा था और साइलों के प्रबंधन और व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। आज पूरा दिन सतना के अधिकारियों का वहां आवागमन रहा, पर नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था बनी जो सुचारू रूप से आने वाले दिनों में काम कर पाएगी। सवाल यह भी है कि साइलो प्रबंधन भी परेशानी से जूझ रहा है। शासन की अव्यवस्था, पुलिस की अव्यवस्था न होने के बाद इतना किसान इकट्ठा हो जाता है कि साइलो प्रबंधन एक प्राइवेट संस्था है और उस प्रबंधन के ऊपर भी भारी दबाव बनाए जाते हैं। हालांकि साइलो प्रबंधन भी अपने पूरे नियमों का पालन करता नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई। अब बात करते हैं पूरे जिला में खरीदी केंद्रों की। खरीदी केंद्रों में भले ही सतना प्रशासन दम भरता रहे कि मैं दौड़ रहा हूं, धूप रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पर ऐसे कोई खरीदी केंद्र नहीं मिले। हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा खरीदी केंद्र दिखाएंगे जहां तो किसानों के बैठने की व्यवस्था है और टंकर में भरा पानी क्या किसान पी सकता है, ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं। इस तरह से किसानों की दुर्दशा हो रही है और प्रशासन मौन बनकर देख रहा है। जबकि नौटंकी की चरम सीमा, देश के मुख्यमंत्री खरीदी केंद्र जाते हैं पर किसानों की व्यवस्था और किसानों की परेशानियां न देखते हुए खुद फोटो शूट करवाकर वीडियो वायरल करते हैं। आखिर वीडियो वायरल से समस्याओं का समाधान होता तो निश्चित तौर पर किसान भी अपने खेतों में खड़े होकर गेहूं के साथ वीडियो वायरल कर देता और उसके खाते में पैसे आ जाते। दुर्दशा इतनी है कि पर एक बात किसानों की कहूंगा, किसान कभी एकत्र नहीं हो सकता। किसान जाति, धर्म, संप्रदाय और पार्टीवाद में बटा हुआ है और किसानों के साथ आए दिन दुर्दशा होती रहती है।
अब आप देखिए किसानों की सहने की एक चरम सीमा है। किसान खाद ले तो लाइन पे लगे, और खाद के ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि किसान आज खाद लेने के लिए दुर्गति होते। जो किसान अपनी दस्तखत नहीं कर सकता, वो किसान ऑनलाइन केंद्रों में खड़ा होकर खाद बुकिंग कर। कितना बड़ा देश, फिर भी किसान कुछ नहीं बोला और शासन इस पे मजे लेती रही। किसानों के साथ मंडियों में जाता है, वहां वो अपने किसान गले को लेकर खड़ा रहता है। आज सरकार खरीदी केंद्रों में जो दुर्दशा किसानों की है, वो उसे देखकर आंखों से आंसू टपकना। इस एक वीडियो दिखाएंगे। ये खरीदी केंद्र करताहा का है, जो नया साइलो, वो नया वेयर हाउस बना है, पर किसानों को वहां पानी पीने और बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। सवाल बड़े हैं, लेकिन प्रशासन से करना जरूरी है। पानी